अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट आप जी हमारे पास हैं वर्ल्ड टाइटल होल्डर्स। सो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी फरहान अयूब, जिनके पास 21 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन मार्शल आर्ट्स। दैट्स इनसेन। फरहान, वेयर आर यू? कम टू द स्टेज। एंड सबकी बहुत अमेजिंग स्टोरीज है, तो हम आज तो सुनने की कोशिश। प्लीज़ ऑल्सो क्लैप, बट अदरवाइज आई थिंक यू गाइस गेटिंग बोर्ड। एंड उनके साथ हमारे साथ होंगी अबिया हैदर। And Abia has been representing Pakistan. She's a footballer, internationally represent करी 2010 से, और इनके पास भी she has 2 Guinness World Records for playing the longest football match for 70 hours. That's insane, Abia. Where are you? Come to the stage and let's talk about it. कैसे हैं आप? ठीक है? Thank you for joining us. और उनके साथ साथ That's not it, by the way. We have more. मोहम्मद राशिद है, जिनके पास 75 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड हो गए हैं और 30 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन मार्शल आर्ट्स, इंक्लूडिंग ब्रेकिंग मोस्ट वॉलनट्स बाय हेड। तो अब मैं अपना सब सामान छुपा लेते हैं उनसे। मोस्ट क्रश्ड बाय हेड, मोस्ट वॉलनट्स क्रश्ड बाय हैंड इन अ मिनट, मोस्ट वाटरमेलन्स क्रश्ड बाय द हेड। That's crazy. Where are you, Mohammed Rashid? Please come to the stage. अबिया, फरहान, मोहम्मद राशिद, और हमारे साथ जब भी हैं कुलसूम हज़ारा। शी इज़ अ कराटे चैम्पियन. लेट्स ऑल्सो इन्वाइट her. What an inspiring story she has. You know, she's participated in so many championships, South Asian Games, 1 gold, 1 silver, and a very, very difficult journey. Kulsoom, please come to the stage. Congratulations. A round of applause for Kulsoom as well. So फरहान, सबसे पहले आपके पास अच्छा सब मैं देख रही थी आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो जस्ट ट्राइंग टू गेट यू ब्रोक रिकॉर्ड्स। आपने किपअप्स में, हेलीकॉप्टर स्पिन्स, स्पून ट्विस्टिंग, बलून बर्स्टिंग विद फीट एंड गोल्फ बॉल्स पिकअप विद फीट। क्या सोच रहे थे आप? देखिए, मेरा मानना है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की हर फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। कोई एक फील्ड नहीं चुनी कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स के या स्पोर्ट्स के। मेरा मानना है कि मैंने हर फील्ड में पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रोशन करना है, इसलिए मैंने हर कैटेगरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक किए आज तक, और 7 कंट्रीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए अब तक मैंने। और बाय द वे, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, आप टोबा टेक सिंह से हैं। टोबा टेक सिंह से मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं। 7 साल, हाँ। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं सिर्फ 2 मंथ्स का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मैंने ये नहीं किया भाई मैं बेचारा यतीम हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने 4 साल की उम्र में पहली मजदूरी की, मैंने गाड़ियों के टायर साफ किए और अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। मेरे भाई ने भी मेहनत की, मैंने भी मेहनत की, और मैंने 7 ईयर की एज में अपनी लाइफ के गोल्स और एम सेट किए। मेरे 3 गोल थे। फर्स्ट गोल, पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड की सतह पर मैंने रोशन करना है। माई सेकंड गोल इज मैंने मीडिया का स्टूडेंट बनना है। एंड माई थर्ड गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पॉलिटिक्स में जाना है इंशाल्लाह। ओह व्हाट, अब आपके अंदर है पॉलिटिक्स की कीड़े। आई सी दैट। आई वांट के पॉलिटिक्स में जाना है और मैंने वो करना है, जो कहना है वो करके दिखाना है इंशाल्लाह। हाँ, मगर मुझे ये पता है कि अगर आपको कोई मीडिया वाला कुछ नाराज हो गया तो आप तो उनको कराटे चॉप मार देंगे, तो नहीं, देखिए मार्शल आर्ट्स के बारे में लोग सोचते हैं ये सिर्फ लड़ाई की गेम है। मैं मानता हूं कि मार्शल आर्ट्स लड़ाई के साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैंने फैसला किया कि दिसंबर में इंशाल्लाह मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूं, जिसपे मैं हर एक्सरसाइज सिखाऊंगा जो मुझे आज तक मेरा 20 साल का तजर्बा है। और मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ जो मेरी सबसे अलग एक खासियत है बाकी स्पोर्ट्स पर्सन से, वो क्या है। मैं 7 साल की उम्र में मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद स्टार्ट की है। ना मेरा कोई कोच है, ना मेरी कोई एकेडमी है इस दुनिया में। मैंने खुद को खुद ट्रेन किया है और अल्लाह की मदद से किया, अल्लाह का शुक्र है। और इसके साथ साथ आगे भी इंशाल्लाह मैंने मुल्क का नाम रोशन करना है। जितनी देर मैं जिंदा हूँ, मेरी आखिरी सांस बाकी है। मेरा पाकिस्तान से अब सबसे वादा है, पाकिस्तान के लिए मैं आखिरी सांस तक काम करूंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड भाई, कंग्रेचुलेशंस। और हम चाहते हैं कि बहुत सारा कुछ करें, और एकेडमी खोलेंगे फिर अपनी, या नहीं? देखें यूट्यूब चैनल जब चलेगा उसके बाद अच्छा, ठीक है अब डेफिनेटली समवन टू वॉच आउट फॉर। पर चले अबिया से भी बात करते हैं। अबिया, आप रिप्रेजेंट करिए पाकिस्तान को इंटरनेशनली। अच्छा, फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, वो तो मैं थोड़ा आगे जाकर 70 आवर्स स्ट्रेट फुटबॉल खेला, लाइक फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दैट्स इनसेन। टेल मी अबाउट दैट। Assalamu alaikum. First of all, thank you for having me, and I'm really grateful to Conclave Pakistan for organizing this amazing event today. And exactly 2 Guinness World Records, I was a part of them last year in France, and I was very honored to be specially invited by FIFA, the world footballing body, and I was the only one who officially represented Pakistan in those events on the directions of FIFA. And yeah, the first Guinness World Record was the world's longest ever football match. It was a continuous match which was played for 70 hours straight. And obviously it was on rotational basis because it isn't technically acceptable that कोई एक बंदा 70 hours straight खेल सकता है. But the match did not stop for even 1 second. But you must be tired. Yeah, I played for continuously 5 hours. So वो बहुत बड़ी बात है जो लोग फुटबॉल को जानते हैं कि या जो
इन ऑल ऑनेस्टी जिनको स्पोर्ट्स का पता है 5 आवर्स स्ट्रेट आप फुटबॉल नहीं खेल सकते टेक्निकली, बट आई प्लेड दैट, और वो भी लियोन की हीट वेव्स के अंदर. इट वाज 31st June 2019. So this was the first Guinness World Record. The second was the only football match which was played by 65 plus nationalities. So I officially represented Pakistan in that. Pakistan was amongst those 65 nationalities, and the name, the flag of Pakistan is now, my name is there in the Guinness World Record. Congratulations for both of these अबिया, events. और आप लॉयर भी हैं, राइट? Yes. ये जैसे ना, सबकी अपनी फुल टाइम जॉब्स नहीं है, स्पोर्ट्स है, आल्सो वर्किंग. Yeah, yeah, I'm also working. एंड नाउ यू आर गिविंग बैक to the girls. Are you teaching football to the girls? एग्जैक्टली जैसे Very कि good. इन्होंने अभी बोला दैट हम स्पोर्ट्स में या हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो अब हम लोगों के दिमाग ऐसे होते हैं कि अपने करियर गोल्स बहुत पहले सेट कर लेते हैं. हाँ. आई वॉज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान, द यंगेस्ट एवर हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इंटरनेशनली इन द फुटबॉल अरीना एट 13 ईयर एज. उसके बाद मैंने भी सोच लिया था दैट आई वांटेड टू बी अ ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, मुझे लॉयर बनना है. एंड देन थर्डली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है. Wow, दोनों that's चीज़ें हो amazing. चुकी हैं. आखिरी जो मेरा एक गिव बैक है वो आई एम वर्किंग ऑन इट. आई एम एस्टैब्लिशिंग एन अकेडमी which is purely Congratulations. focusing on the underprivileged girls जिनको मैं without जिनके पास फैसिलिटीज भी नहीं है. exactly I wanted to give them the same exposure, the same opportunity जो मुझे मिला, but they are not getting it. अबिया, congratulations, so proud of you both. Thank you so so proud much. of you. इन दोनों Thank you. यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर इतना जोश है. इट्स लवली. अच्छा, एक और हम लोग बात करेंगे मोहम्मद राशिद की, जिनके पास बहुत ज़्यादा जोश है. लेट्स जस्ट थिंक अबाउट 75 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपने रजिस्टर करवाए हैं, 30 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और वो कैसे हैं? मोस्ट बॉलनेस क्रश्ड बाय हेड, वो आपको जख्म भी हुआ था, आई सॉ दैट. मोस्ट बॉलनेस क्रश्ड बाय हैंड इन अ मिनट, और ये हम लोग को 10-12 वॉलनट्स की बात नहीं करें. हाउ मेनी आर वी टॉकिंग अबाउट? थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको अस्सलाम वालेकुम. और मेरा नाम मोहम्मद राशिद है. ये तो सर मैं इंडिविजुअली तौर पर जो है वो 63 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम कर चुका हूँ. और जबकि जो मेरी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स, वो अब तक जो है वो 78 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के नाम कर चुकी है. जबकि मेरे थैंक यू मेरे 9 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं. जबकि मेरी जो बेटी है फातिमा नसीम, जो कि दुनिया की सबसे यंगेस्ट मार्शल आर्ट के अंदर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है. और जहाँ तक रिकॉर्ड्स की बात है, मार्शल आर्ट की कोई भी कैटेगरी हो जिसके अंदर मैंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, चाहे उसमें पुशअप्स के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें स्ट्रेचिंग के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें ब्रेकिंग के रिकॉर्ड हैं. आपने ननचक्कू का एक वेपन सुना होगा, ब्रूसली का जो वेपन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ननचक्कू के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही होल्ड करता हूँ. उसके अलावा पाकिस्तान कह सकते हैं सेफली जी. या ठीक है. जितने मैं आपको बताता हूँ कि ब्रूसली ऑफ पाकिस्तान का जो खिताब है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे खुद दे चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं खुद को ब्रूसली नहीं समझता, लेकिन ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो है मुझे टाइटल दिया हुआ है. तो हो गया, स्टैंप लग गया. और इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा पंचेस जो है वो मारने के रिकॉर्ड भी इस वक्त मेरे पास है. मैं 1-2 रिकॉर्ड का जिक्र कर देता हूँ, जिसमें मैंने 1 घंटे के अंदर 32,686 पंच जो है वो थ्रो किए हुए, और ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है. तो इस तरह के फिर रिकॉर्ड्स हैं. ब्रेकिंग के रिकॉर्ड्स हैं, जैसे वॉलनट ब्रेकिंग के रिकॉर्ड हैं, ग्रीन कोकोनट ब्रेकिंग के रिकॉर्ड्स हैं. ब्राउन कोकोनट मैंने जो है वो सर के साथ 87 जो है वो इन अ मिनट जो है वो ब्रेक किए हैं. वॉलनट जो है मैंने 284 जो है वो हाथ के साथ ब्रेक किए हैं. 256 जो है मैंने फोरहेड के साथ ब्रेक किए हैं. 256 मैंने एल्बो के साथ ब्रेक किए हैं. केन क्रशिंग के रिकॉर्ड्स हैं. मतलब बहुत. व्हाट अबाउट इंजरीज? मगर सॉरी, इंजरीज नहीं होती लाइक बॉलनट सर से? देखिए, चोट लगती है बिल्कुल, और सब कुछ होता है, लेकिन ये कि मार्शल आर्ट की जो पहली ट्रेनिंग है या जो पहला असूल मैं कह सकता हूँ उसको, कि वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना होता है. तो जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो बेसिकली इसी से ही रिलेट कर रही होती हैं कि खुद के अंदर जो है वो बर्दाश्त भी पैदा कर रहे होते हैं. और इस तरीके से फिर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो मेरी स्टिक के रिकॉर्ड्स हैं, मेरी नज़र में आते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारे के सारे जो है वो अचीव करूँ. और मेरा जो गोल है वो मेरा गोल है इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2020 के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के नाम जो है
100 रिकॉर्ड्स इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगा, इंशाल्लाह। सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड बेस्ट थिंग आपकी ये है कि आप वापस ये बैक कर रहे हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, आपकी बेटी को आपने ट्रेन किया, कंग्रेचुलेशंस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ वी हैव कुलसूम हज़ारा। कुलसूम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यू नो, आपने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, सो मेनी चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स में 1 गोल्ड 1 सिल्वर, मगर आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, राइट? यू लॉस्ट योर मेंटर, स्ट्रगल्स, ये सब कुछ कोई नहीं देखता, आपकी एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank the management team of Conclave Pakistan for giving me honor to be a part of this event. Yes, मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊँ तो मैं कोयटा हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और जब कोयटा में जो वहाँ पे जो हज़ारा कम्युनिटी को लेके जो वहाँ पे सर्कमस्टांसेस थे, प्रॉब्लम्स की वजह से, देन वी हैड टू मूव टू कराची। देन हालांकि मैं कोयटा में मतलब लाइक मेरी बाई बर्थ वहाँ की हूँ, लेकिन हमेशा मैंने सिंध को रिप्रेजेंट किया है, सिंध के लिए मेडल्स विन की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टीम में मैं ओनली फीमेल प्लेयर के साउथ एशियन लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल का हैट्रिक किया है, और मैं 14 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ, और इसी तरह अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मुझे गोल्ड मेडल का अवार्ड भी मिला है। और जी, मैं अपने जो मेरा जर्नी है उसके बारे में बताऊं तो जब मैं बहुत छोटी थी, 1.5 साल की थी, तब मेरी मदर की डेथ हुई, उनको कैंसर थी। एंड देन मैं जब 7 इयर्स की थी तब मेरे फादर की डेथ हो गई, जो मेरे बहनोई थे, वो मेरे उस्ताद भी थे, और उनकी वजह, वो मेरे उस्ताद भी थे, उनकी वजह से मैं कराटे जैसे फील्ड में आई। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस वजह से हम कोयटा से कराची मूव कर गए, यहाँ के मेरे बहनोई भी टारगेट हो गए। सो देन उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़े, ज़ाहिर है जब आपके सर पे पेरेंट्स का हाथ ना हो, और आपका जो वाहिद सहारा आपका बहनोई वो भी जब टारगेट हो जाए, देन उसके बाद उनकी विश थी कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल विन करूं। सो इसी तरह मैं सीरियस होकर, और मुझे अच्छी तरह याद है जब फ़र्स्ट टाइम मैं इंडिया गई थी साउथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए, और उसके लिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की। हालांकि मैं ख़ुद घर पे सम टाइम कमरे में जाकर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करती, अब आपकी लियारी में आपका एक एकेडमी है, राइट? जी जी, तो लियारी जी लियारी जो कराटे क्लब है, वहाँ जाके मैं ट्रेनिंग करती हूँ। लाइक गुलिस्तान जौहर से लियारी जाके ट्रैवल करना और वहाँ खेलना। सो मुझे खुशी है कि जब मैंने इंडिया में गोल्ड मेडल विन किया, इंडिया लड़की को नॉकआउट करके, सो उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो गई और मैं बहुत रो रही थी कि आज मैंने अपने उस्ताद की विश पूरी की, आज मैंने गोल्ड मेडल विन किया। और ज़ाहिर है जब आप फर्स्ट टाइम ऐसे एक टूर्नामेंट में जाए और इंडिया को बीट करे, गोल्ड मेडल विन करे, सो उसकी एक अलग ही बात होती है। कंग्रेचुलेशंस कुलसूम, मोहम्मद और राशिद, आपका बहुत शुक्रिया। अबीहा एंड फरहान, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत आप सबको मुबारक। एंड आई वांट टू सी यू ऑल डू सो वेल। फॉर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज हार्ड वर्किंग एथलीट्स, प्लीज़ आप लोग सब एक राउंड ऑफ अप्लॉज करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, बट डोंट गो एनीवेयर, वी वांट टू टेक अ ग्रुप पिक्चर विद ऑल दीज वर्ल्ड टाइटल होल्डर्स, सो प्लीज़ कम टू स्टेज। समीर आप भी आ जाएँ, वी नो विल कम, आई विल टेक अ ग्रुप फोटो, एंड सैयद नसीब वजाहत, विल ही ऑल्सो कम फॉर अ पिक्चर? ग्रेट।